नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसम्मत न्यूज बुलेटिन। चर्चा करेंगे खबरों की। श्रीगंगानगर में आयोजित हुई इन्वेस्ट समिट में उद्यमियों ने उत्साह दिखाया है, जिसमें 3,315 करोड़ के एमओयू और एलओयू हुए। इन्वेस्टमेंट समिट में उद्यमी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी उपस्थित हुए। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरीश मित्तल ने बताया कि सर्वाधिक सुरेंद्रा डेंटल ग्रुप ने 1395 करोड़ के 5 एमओयू व छत्तीसगढ़ के बर्बरीक बायोएनर्जी ग्रुप ने 350 करोड़ का 1 एलओआई किए हैं। दो मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर को मिलने जा रहे हैं। आज इन्वेस्टमेंट समिट में आप बता रहे हैं, क्या करें? ये इन्वेस्टमेंट समिट, जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार है जो वो बहुत ही संवेदनशील सरकार है। आज यहाँ पर उद्योगपतियों को बुलाकर जिस प्रकार का प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, यह तारीफ़े काबिल है। पहले अगर आप देखेंगे तो कोई भी उद्योग जब भी लगाना होता था तो नियत व पैसे के अलावा सरकार के ऑफिसेज होते थे जहाँ पर फाइल ले के उद्योगपति को घूमना पड़ता था। ये राजस्थान सरकार की एक बहुत ही अनूठी पहल है कि जहाँ पर एक ही सिंगल विंडो में लगभग 15 ऑफिसर्स एक साथ बैठेंगे और सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और श्रीगंगानगर में लगभग 3300 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट आए हैं, ये अपने आप में तारीफ़े काबिल है। एथेनॉल का पहला प्लांट श्रीगंगानगर में लग रहा है, प्रदेश का, क्या कहना चाहिए? सूरतगढ़ के पास हम पहला प्लांट लगा रहे हैं इथेनॉल का, क्योंकि इथेनॉल ही आगे आने वाले समय की मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि जो जीवाश्म सोर्स है एनर्जी का, वो लिमिटेड है और अभी इथेनॉल का ही प्रचलन रहेगा। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में नई गाइडलाइंस जारी की थी, रिलैक्सेशन दिए थे, और अभी राजस्थान सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को बहुत अच्छे पॉलिसी निर्धारित की है, जिससे बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं। हम 6 महीने से इस पर काम कर रहे थे और हमने सूरतगढ़ के पास ज़मीन ले ली है और काफ़ी स्वीकृति हमारी हो गई है। 1-2 एनओसीज बाकी हैं जो प्रक्रिया में है, अभी जल्दी हो जाएंगी। और सब कुछ ठीक रहा तो 26 जनवरी, आने वाले 26 जनवरी को हम इसका सिविल वर्क कार्य प्रारंभ करना की सोच रहे हैं। स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा और गंगानगर क्यों चुना? गंगानगर इसलिए चुना कि इसी ज़मीन से जन्म हुआ है और यहीं बड़े हुए हैं और कृषक वर्ग से हैं, तो उसी से लिंक ये प्रोग्राम है। हम चाहेंगे कि यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और राइस बेल्ट है, राइस हमारा मेन रॉ मटेरियल रहेगा। इसके अलावा मक्का के वृद्धि करने की हम कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिससे मक्का भी इसमें उपयोग होता है। मक्का यहाँ पर कम लोग बीजते हैं। मक्का के होने से क्या होगा कि जो राइस में वाटर रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट है। इससे वो काश्तकार जो है ज़्यादा बड़े एरिए को में पैदावार कर सकेगा। और राइस होने से दोनों, राइस और मक्का के मिक्स करके हम इसका उत्पादन करना चाहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल, जिले के कांग्रेसी विधायकों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट सभा हॉल में वर्तमान सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला दर्शन एवं विकास पुस्तिका आपका विश्वास हमारा प्रयास का लोकार्पण किया। जिला दर्शन एवं विकास पुस्तिका में श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत हुए विकास कार्यों को दर्शाया गया है। श्रीगंगानगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, सड़कों का विकास, जिला चिकित्सालय सहित चिकित्सीय संस्थाओं में हुए विकास कार्यों, जल जीवन मिशन सहित जिले में हुए अनेक विकास कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने उड़ान योजना के तहत बालिकाओं को नेपकिन किट प्रदान कर योजना को लॉन्च किया। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो बालिकाओं में स्वच्छता एवं उनके स्वास्थ्य को लेकर कारगर साबित होगा। बढ़ेंगे आगे। बीकानेर में मंगलवार को बाजार बंद के दौरान हुए हंगामे और लाठीचार्ज की घटनाओं से युवाओं को जागरूक करने के लिए एसपी योगेश यादव ने प्रेस वार्ता की। एसपी यादव ने कहा कि देखने में आया है कि युवा वर्ग कई बार अति उत्साह व गलत सूचनाओं के आधार पर अनजाने में अपराध में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में उनका भविष्य खराब हो सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था, वो एक जो युवा वर्ग जो है उसको एक मैसेज देने के लिए, एक समझाइश के लिए, उनके एक अवेयरनेस के लिए कहा जा सकता है। जिसका मकसद ये है कि कई बार हमारा युवा वर्ग जो है वो अति उत्साह में, बहकावे में आके, या किसी के र्यूमर को फॉलो करके, या किसी भीड़ का हिस्सा बन के, या अनजाने में, या गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर कोई अपराध कर बैठता है, तो उससे उसका पूरा करियर में आगे तक क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं,
उसका पूरा भविष्य जो है वो चौपट हो सकता है। इसके बारे में हमारे युवा वर्ग को सचेत करने की आवश्यकता है। इसका मैंने आपसे आज जो डेटा शेयर किया, बीकानेर ज़िले में पिछले 3 वर्षों में जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई है उसमें से 1222 ये ज़्यादातर युवा वर्ग के ही माने जा सकते हैं। 1222 कैरेक्टर वेरिफिकेशंस नेगेटिव गई हैं आपराधिक रिकॉर्ड होने की वजह से, और निश्चित ही इन 1222 कैंडिडेट्स को किसी न किसी रूप में अपनी जॉब करने में, अपने करियर में कहीं ना कहीं इनको समस्याएं आई होंगी। ऐसे ही कुछ जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो हुए हैं उसमें जो नेगेटिव गए हैं वो मैंने आपसे डेटा साझा किया है। उनको भी अपने, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा के लिए हो सकता है या फिर पासपोर्ट के लिए हो सकता है, उनको भी निश्चित ही कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी आपराधिक प्रकरण किसी भी युवा के जीवन में क्या क्या समस्याएं पैदा कर सकता है, वो उसको सचेत होने की जरूरत है। उसका निकट जो भूतकाल है, जो अभी बीकानेर में जो इशू हुआ, उससे हम इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं कि एनोनिमिटी में किसी के बहकावे में आके मिथ्या भ्रामक सोशल मीडिया की पोस्ट्स को फॉलो करके कुछ युवा वर्ग जो इकट्ठा हुआ और किसी के बहकावे में मान लें उसको या फिर उत्साह में आके मान लें, उन्हें कुछ जगह जो पत्थरबाजी भी की, पुलिस से उलझे भी, पुलिस बल का बल प्रयोग करना भी पड़ा। तो ऐसे में ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं किसी भी मुकदमे का या किसी बड़ी उसका शिकार हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को हमें सचेत करने की आवश्यकता है। पुलिस ये नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो। अगली खबर चूरू से। संवाददाता श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू के निकटवर्ती गांव शिवदानपुरा में सामुदायिक भवन, शिवदानपुरा से लाखों तक कुंभारामार्य मार्ग व पाक की चारदीवारी का राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कांग्रेस सरकार को निशाना बनाते हुए कटाक्ष किया तथा हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार को असफल बताया। और इस सरकार के अंदर वे लोग झुका के सरकार हमारी जेब में है, मंग प्रति भी गांव को भरपूर प्यार हो। सिर्फ 3 वोटों को अंतर हो। और जब मैं अब आया तो मैं सोचो हो कि दांदू सड़क कटबंडी मोती का कार को खजानों के देखना, मैं मेरा खजाना बढ़ा दूंगा। और जब मैं आज आया तो अठाना पर अब बात चाली कि ठोकर लाग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ठोकर सिर्फ बीजेपी का मतदाता कौन लाग रही होगी, कांग्रेस का भी बराबर का मतदाता है, सिर्फ 3 कोई अंतर है। तो कांग्रेस को राज, तो फिर ठोकर क्यों खाओ जब बराबर का वोट दिया, तोल के वोट दिया। इस गांव के अंदर 3 आदमी की कमेटी बना के एक जगह बता दो जब भी बाप बेटा को नाम लागे वो काम तो बाप बेटा कर गया। और बिंग बाद भी आज आवा तो कई बिना झुंड बनाया खड़ा है, कोई ना झुंड बनाया खड़ा है। बाप जी मेरी तो उम्र बीत गई। बढ़ेंगे आगे। तुजसिंहपुर में 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व शुक्रवार को गांव 3 BBA के गुरुद्वारा सिंह सभा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बुधवार को श्री अखंड पाठ प्रकाश करवाया गया, जिसका भोग शुक्रवार को पड़ा। गुरुद्वारा 3 BBA की प्रबंधक कमेटी के द्वारा जोन नंबर 3 के डायरेक्टर मनदीप सिंह का गुरुद्वारे में पहुंचने पर जोरदार स्वागत कर सरोपा भेंट किया गया तथा इस मौके पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। के सभी लोगों द्वारा पूरे गांव के जन सहयोग से यह गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर एक अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसमें गुरु साहब के पाठ का प्रकाश किया गया। बुधवार से लगातार सेवा चल रही थी और उसमें निरंतर जो सेवादार हैं उन्होंने अपनी सेवा निभाई। उसके उपरांत आज भोग डाला गया और गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने 15 सूत्री मांग हेतु उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पदमपुर शाखा अध्यक्ष मदनलाल की अध्यक्षता में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में सचिवालय के समान पदनाम एवं वेतन भत्ते, उपखंड कार्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करने, जिला स्तर पर संस्थापन अधिकारी का पद सृजित करने, मंत्रालयीय कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी भत्ता स्वीकृत करने, समयबद्ध पदोन्नति करने सहित विभिन्न मांगे रखी।